पुरजोर तालियों से इस्तेमाल कीजिए जनाब डॉक्टर विक्रांत जावल। ज्यादा तारीफ कर दी भैया ने। मैं कवि नहीं हूँ, शायर भी नहीं हूँ, मैं तो आप ही के बीच का आदमी हूँ। अच्छा। और लेकिन कुछ बातें जब आप मंच पर बैठते हो और इतने शानदार कवियों को सुनते हो, शायरों को सुनते हो, जो लोग हमारे बीच हैं उनको सुनते हो तो कुछ ख्यालात मन में आते हैं। तो पहला ख्याल जो है मेरे मन में, मैं उसे आपके सामने रख देता हूँ। आज कुछ पल ठहर जा, वो जाने वाले। क्या बात है। कुछ पल ठहर जा, वो जाने वाले। कुछ पल ठहर जाओ जाने वाले, यहाँ पहुँचते हैं कुछ किस्मत वाले। क्या बात। तो ये कांधला शहर मैं यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ आज की इस मुशायरे की अध्यक्षता कर रहे और मेरे पिता समान माननीय श्री वीरेंद्र सिंह जी, हमारी और आपकी सबकी सांसद तबस्सुम हसन जी, हमारे मुख्य अतिथि हकीम रब्बानी साहब, मेरे कांधला के सभी मेरे व्यक्तिगत साथी, दूर दराज से, देश के दूर दराज हिस्सों से, अलग अलग जगह से आए मेरे सभी शायर, मैं सबका इस्तकबाल अपने कांधला की सरजमीन पर करता हूँ। और मेरे नौजवान बुजुर्गों और साथियों, मातृशक्ति भी यहाँ पर बैठी है। तो जैसा कि कई लोग बता रहे थे, अनुशासन के लिए जाना जाता है कांधला, कांधला भी परिवार से हम लोग जाने जाते हैं, तो इसलिए हमें उनका भी सम्मान रखना है। दो बातें जो मुझे समझ में आ रही थी वहां बैठ के, मैं दोनों आपके बीच रख देता हूँ। सांसद महोदय ने मुझसे पूछा भी लिख क्या रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हम राजनीतिक लोग हैं और बहुत ज्यादा उम्मीदें समाज हमसे रखता है। तो ऐसे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बड़े भाई का कि उन्होंने इस तरह का आयोजन हमारे इस कांधला में लगातार किया। पहली बार नहीं, और एक बार शानदार तालियां मेरे बड़े भाई के लिए बजा दीजिए। बड़ा मुश्किल काम होता है हर साल इतना बड़ा आयोजन करना, लोगों की बातें सुनना, और उसके बावजूद देश के बड़े बड़े हिस्सों से लोगों को खड़े करके मैं सुन रहा था। छोटा बच्चा हमसे मिला, अभी हमने शायर को सुना जिन्होंने देश पे बहुत बड़ी बात कही। और मुझे कहना है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, हकीम साहब यहाँ बैठे हैं, कि क्यों ऐसा मेरे देश में हो रहा है कि मेरे एक शायर को ये कहना पड़ता है कि मेरी भी हिस्सेदारी। ऐसा क्यों है? क्या बात। अरे आपका देश है, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि किसी को कहना पड़ता है कि मेरी भी हिस्सेदारी है। आप सोचिए, एक माँ के दो बेटे, एक बेटा पूरे हक से कहता है मेरा घर है, और दूसरे को बताना पड़ता है कि मेरा भी है। ये तो बात तो समाज में बहुत अच्छा ये माहौल पैदा किया जा रहा है। देखिए, ये तो मेरे कांधला के हम सब लोगों के संस्कार हैं। मुझे याद आता है सन 1996, 98, 2000 जब मैं हिंदू इंटर कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद आती है वो सारी ईद, जब मैं उन घरों में गया जो आज भी जिंदा हैं, मेरे बुजुर्ग आज भी हैं, पर मैं बातें दूसरी सुनता हूँ। मैं बातें दूसरी तरीके से सुनने लगा। जैसे जैसे मैं बढ़ता जाता हूँ, मुझे बताई जाने वाली बातें बदलने लगी। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों से खतरा है, और मैं कहना चाहता हूं, फिर से धन्यवाद देता हूं मैं उन लोगों का जो कवि सम्मेलन भी आयोजित करते हैं, उन लोगों का जो मुशायरा आयोजन करते हैं। कम से कम यहाँ सच्चाई की बात तो हो जाती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है जो मंच पर बैठे हुए हैं। गुलशन खन्ना जी यहाँ बैठे, जहीर आरजू यहाँ बैठे, अध्यक्ष जी यहाँ बैठे। बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों के कंधों पर है,
और एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन से मुझे मन किया जब मैं वहां बैठा था। मेरे घर के सामने, मेरे पिताजी किसान हैं, गांव हुरमजपुर में रहता हूं मैं, आपके बहुत बगल में। तो जब मैं छोटा था तो मेरी माताजी, सांसद महोदया, मेरी माताजी मुझे सामने वाले घर में छोड़ जाया करती थी। काम करने जाना है, कहीं भी जाना है, बाजार भी जाना है, और सामने वाले घर में जो रहती थी उसका नाम है शहीदा बेगम। क्या बात। और वो ये जो डॉक्टर विक्रांत जावला आपके सामने जो समाज के लिए काम करता घूमता है, जो राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय रहता है लखनऊ में, यहाँ भी शायद कहीं ना कहीं अगर ओमवीरी का योगदान है तो शहीदा बेगम का भी योगदान है। जवाब कैसे दोगे? वाह। तो इसलिए मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से, जो कि मेरे घर का मंच है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर समाज में आपको ऐसे लोग मिले जो आपको बांटने की बात करें, जो धरती माता के, भारत माता के इन दो बेटों को अलग करने की बात करें, तो समझ जाना रोटी सेक रहा है, कुछ चक्कर है, रॉन्ग नंबर है, समझ जाना रॉन्ग नंबर है। तो मेरे युवा साथी बिल्कुल समझ रहे होंगे, और बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि बहुत ज्यादा शायरी तो मुझे नहीं आती है, गलत कह रहे थे कि शायर है, कवि है, पर ऐसा मालूम पड़ा कि आप भी शायर हैं। मैं तो ऐसी बातें कर लेता हूं लोगों से। तो कल करवा चौथ था, क्या करना है तो मैं तुझे बता दूंगा, अभी बताऊंगा जरूर, चिंता मत कर, है ना। तो कल करवा चौथ था, तो फेसबुक पे मंत्री जी, फेसबुक पे मैंने लिखा करवा चौथ था कि ये चांद तू किस मजहब का है? क्या ईद भी तेरी, करवा चौथ भी तेरी। भाई ईद पे भी चांद बाबा चाहिए, और करवा चौथ का व्रत भी वो घरवाली मेरी ऐसे लेके कल, और छलनी में देख के उसने व्रत खोल लिया। तो आप समझो ये जो लोग जिन्होंने हमें बांटने का काम किया, ये बड़े चालाक धूर्त लोग हैं। और अगर इस बार कहीं भी सुन लो तो बस मुस्कुरा देना, वो चाहता है, जो ये कह रहा है ना समाज बांटने की बात, वो चाहता है कि आप कुछ करो, आप मुस्कुराओ, कुछ मत करो। ये इसका जवाब है, मैं आपको बता के भेज रहा हूं। तो आखिरी बात आपको कह देता हूं, हमारे संस्कारों में बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत माता अपने संस्कारों के लिए जानी जाती है। तो अक्सर मेरे साथी हैं, कई सारे विदेशों में चले गए। तो जब हम लोग यहाँ रहते थे, भविष्य और हुरमजपुर, कांदला, बच्चे आपस में झगड़ा करते थे। जैसे आज भी झगड़ा होता है तो मंत्री जी आ जाते हैं, ठीक करो भाई, ठीक करो, पुलिस में जाने नहीं देते, फैसले कराओ, ठीक है। इसीलिए आप लोग इतना प्यार करते हैं, 45 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार की तरह सबको मानते हैं। और वही हम सीख रहे हैं कि काश हम भी उनके जितने बड़े हो। मैं तो गुजारिश करता हूँ ऊपर वाले से, अल्लाह से, कि भाई ऐसे बन जाए, मतलब हमें कुछ और नहीं बनना, नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं बनना, ऐसे बना दो हमें, तो ऐसे बना दो, 40-45 साल में ऐसा हो जाए, यहीं बैठे बैठे अपना यही काम हो जाएगा। तो मैं वो बात आपको बता दूं, वो जरूरी है, मेरे इन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, जो बड़ी ताकत रखते हैं, बहुत ताकत है इनमें, बट दिशा की जरूरत है। तो दिशा देने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से सुनो, जब हम यहाँ थे तो लोग कहते थे हुरमजपुर और भविष्य वालों आपस में झगड़ा है। हुरमजपुर के लड़कों को समझाया जाता था कि भविष्य वालों से बच के रहना, पीट देंगे, बस पे भी झगड़ा होता था। उसके बाद हम मेरठ चले गए पढ़ने, तो वहां पर कहने लगे, वहां मंत्री जी बात बदल गई, बोले तू जाट है, तू गुजर है, तो जाटों के गैंग में आ जा, और ये गुजर है, ये गुजरों के गैंग में चला जाएगा। वहाँ मैं चौधरी चरण यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम IIT चले गए, रुड़की में है, वहां पर कुछ और ही देखने को मिला। हमने सोचा जाट गुजर होगा यहाँ पे, हम मैं कहा भाई कोई जाट ढूंढ लेते, कोई जाट गुजर का गैंग बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वहां उन्होंने कुछ और समझाया। वो कहने लगे कि ये नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारत का है, और ये दक्षिण भारत का है, ये लेफ्ट वाला है। वहां 3 तरह के लोग थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसकी बड़ी चर्चा रहती है, कन्हैया कुमार की बड़ी चर्चा रहती है, तो कह रहे वो लेफ्ट वाले हैं और ये भाई उत्तर भारत वाले हैं। तो अब क्या हुआ कि पढ़ने में थोड़ा तेज हूं मैं बचपन से, तो विदेश जाने का भी चांस मिल गया, विदेश चले गए। तो हकीम साहब जब हम विदेश चले गए
तो जैसे ही वहां घूमते फिरते रहे तो पाकिस्तानी मिल गया, पाकिस्तानी मिल गया। तो भाई उसने कहा भाई हिंदुस्तान से हो, हमने कहा भाई हिंदुस्तान से। तो कुछ मित्र मिल गए, मन नहीं लगा, 2-3 महीने हो गए, तो 2-4-10 लोग ही मिले, पाकिस्तान वाला ही अच्छा लगने लगा, अपने जैसी बात तो करता था कम से कम। आप समझिए। और वहां जब हिंदुस्तानी मिला, जिस दिन मिला नहीं, वो कई दिन बाद 15-20 दिन हो गए थे तब मिला, तो जिस दिन वो हिंदुस्तानी मिला तो हमने कहा भाई ये तो हिंदुस्तानी मिल गया, लेकिन गड़बड़ एक थी, काश हमने फोन किसी एक संगठन के आदमी को लगाया होता, जवाब कुछ और होता, पर वो तो मुसलमान था, तो वो तो हिंदुस्तानी था। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं, जब हम विदेश की धरती पे होते हैं 2 लोग, तो हम हिंदुस्तानी होते हैं, तो इस हिसाब से सबको विदेश चलना चाहिए, सारे हिंदुस्तानी बन के आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद। विदेश चलते सारे अपने जहाजों में भर लो इन्हें, क्योंकि वहां की धरती पे उतरते ही सब हिंदुस्तानी है। कहने भाई अच्छा हिंदुस्तान से आया है, कहना हाँ भैया हिंदुस्तान से आया हूँ। वहां कोई जाति नहीं पूछेगा, धर्म नहीं पूछेगा आपका, तब आप हिंदू मुसलमान कहाँ चला गया आपका, वहां कोई नहीं, वहां सब हिंदुस्तानी है, सब प्यार से रहते हैं, सब सारे त्योहार मनाते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी समझ लो, जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा आने वाली हमारी पुस्तक। तो आखिरी में बस आखिरी बात मैं कह देता हूँ कि बैठ जाता हूँ, ये इसने कहा था कवि, तो मैं इसकी बात पूरी कर देता हूँ। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। मैं किसान का बेटा हूँ, तो बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। वो कहते हैं विदेशों में शिक्षा है, सुरक्षा है, अच्छा जीवन है, मुझे तो मेरे संस्कारों में माँ बाप की सेवा अच्छी लगती है। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और ऐसे ही सुनते रहिए, ऐसे ही चलता रहेगा, मिल बांट के रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर विक्रांत जावला साहब।